मोदी सरकार साल 2014 में जादुई और तूफानी वादों और इरादों के साथ सत्ता में आती हैं। उनका हर स्कीम मास्टर स्ट्रोक होता है, ऐसा पूरा मीडिया वाले कहते हैं। वो साथ में ये भी कहते हैं कि इससे गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई दूर होगी, चाहे मास्टर स्ट्रोक कोई भी हो। यही देखते देखते मोदी सरकार अपने कार्यकाल का 10 साल पूरा करने जा रही है और फिर मास्टर स्ट्रोक लगाने जा रही है, ऐसा मीडिया वाले कहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि बीते सालों में इन मास्टर स्ट्रोक से क्या क्या उपलब्धि हुई है। नमस्कार, मैं बलराम कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सान इंडिया। हमारा देश अब 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। इस जनसंख्या में सबसे पहले गरीबी का हाल जान लेते हैं। IMF के मुताबिक साल 2014 से 2023 के बीच प्रति व्यक्ति आय में 67% की वृद्धि हुई है। वहीं बात करें पिछले टर्म की, यानी 2004 से 2014 तक की, तो इसमें 145% तक की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में। साल 2011 के बाद सरकार ने गरीबी का कोई भी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। इसका कोई तो कारण रहा ही होगा, चाहे बात किसी की भी हो। लेकिन विश्व बैंक के अनुसार साल 2019 में 13.70 करोड़ लोग, यानी 14 करोड़ लोग ऐसे थे भारत में जो रोज 46 रुपए के साथ गुजारा कर रहे थे। वहीं 61 करोड़ लोग ऐसे थे जो 78 रुपए के साथ प्रतिदिन अपने जीवन का गुजर बसर चला रहे थे। साल 2020 में कोरोना आया और इस कोरोना में हालत और खराब हुई, इसमें कोई शक नहीं है। जितने करीब से कोरोना को आपने देखा है, उतने करीब से मैंने भी देखा है और आपके सामने है कि गरीबी का आंकड़ा और अधिक ही खराब हुआ होगा। अब यह जानना जरूरी है कि महंगाई का क्या हुआ बीते सालों में। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था साल 2014 से पहले मोदी सरकार का। जैसे जैसे 2014 बीता, ये पंक्ति भी खत्म होता चला गया। आज हालत ये है कि 1 किलो आटा के दाम में 52% तक की वृद्धि हुई है, जो कुछ दिन पहले 70% तक चली गई थी। 1 किलो चावल के दाम में 43% तक की वृद्धि हुई है। ऐसा ही हाल दूध का, नमक का, तेल का और दाल का भी है। अब बात थोड़ा पेट्रोल और डीजल की कर लेते हैं। पेट्रोल और डीजल अभी कुछ सालों में शतक के पास पहुंच गया है। पेट्रोल साल 2014 में 72 रुपये लीटर मिलता था, जो अब 100 रुपये के पास है। 100 रुपये से ज़्यादा भी है और कहीं कहीं 100 रुपये से कम है, जो 1-2 रुपये है। साल 2014 में डीजल का दाम 55 रुपये था लीटर, लेकिन अब 95 रुपये है। कभी 96, कभी 97, कभी 94 भी होता रहता है। अब बात गैस सिलेंडर की भी कर लेते हैं। गैस सिलेंडर का दाम 2014 में 414 रुपये था, जो अब 1100 के पास है। ये आंकड़ा आपके सामने है महंगाई का आंकड़ा। अब एक नज़र बेरोजगारी पर भी डालते हैं। बेरोजगारी पर नज़र रखने वाली संस्था CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक साल 2014 में 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, जो अब घटकर 41 करोड़ हो गया है। यानी 41 करोड़ लोगों के पास अब रोजगार रह गया है, जो 2014 में 43 करोड़ लोगों के पास था। क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी है? क्या शिक्षित युवा नहीं निकले हैं? क्या हुआ जो कम ही हो गया बढ़ने की जगह पर? यह मुद्दा आज बौना हो गया है। आज सरकार इस पर बात करना नहीं चाहती है। आज सरकार नहीं बताना चाहती है कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। CMIE ने ही एक रिपोर्ट में बताया कि 90 करोड़ लोग नौकरी के योग्य हैं। इसमें 90 करोड़ में से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश ही बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि नौकरी की तलाश बंद क्यों किया? शायद उनके पास अब कोई दरवाज़ा नहीं बचा है जहां पर वो जाकर नौकरी की तलाश कर सकते हैं, इसीलिए वो थक हार कर नौकरी की तलाश ही बंद कर दिया है। सरकारी आंकड़ा के मुताबिक अभी बेरोजगारी दर 8% से ज़्यादा है, जो साल 2014 में 3.4% हुआ करती थी। देश में इतनी बेरोजगारी है जो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी सरकार से कोई प्रश्न पूछता है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, इतने टीवी चैनल है, मीडिया चैनल है, जो टीवी पर आकर इतने बातें करते रहते हैं, क्या कभी आपने उनका एक भी डिबेट बेरोजगारी पर देखा जो आपके सामने नजर आया हो? इसका जवाब है नहीं। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल तो बनता ही है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल सरकार से बनता है। ये सवाल सिर्फ मीडिया वाले से नहीं बनता है कि आपने क्यों नहीं पूछा। ये आपसे भी बनता है कि आपने सरकार से क्यों नहीं पूछा कि मुझे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। ये सवाल उठना ही चाहिए। 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना बंद कर दिया। क्या इतनी बुरी हुई स्थिति हो गई है इस देश में?
एक तरफ हवाई बहादुर से भरे हुए लोग हैं तो दूसरी तरफ इतनी बुरी स्थिति आ गई है जो लोग अब रोजगार खोजना बंद कर दिया है। क्या उनके जीवन का संकट है कि नहीं? 5 किलो चावल गेहूं देकर आप उसको जिंदा जला रहे हैं या जिंदा रख रहे हैं, ये पूछना जरूरी है आप लोगों से और ये सवाल बनता है। अब एक नज़र शिक्षा पर भी डाल लेते हैं कि देश में शिक्षा का क्या हुआ। किसी भी देश में शिक्षा सबसे जरूरी ढांचा में से एक है, लेकिन शिक्षा का बजट बीते सालों में बहुत ही खराब है। जिस हिसाब से देश की जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से देश में शिक्षा का बजट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन शिक्षा का बजट और खराब हुआ है और इसी का कारण है कि आज देश में स्कूलों की संख्या घटाई गई है। पहले 2014 से पहले देश में 15.18 लाख स्कूल थे जो अब घटकर 14.89 लाख हो गई है। क्या जनसंख्या नहीं बढ़ा है? ये सवाल आप लोगों से बनता है। क्या नई बस्ती नहीं बनी है? क्या नए गांव नहीं बसे हैं? तो फिर स्कूलों की संख्या घटाई क्यों गई? स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए थी ना, ये सवाल आपसे बनता है। अब एक नज़र स्वास्थ्य पर भी डाल लेते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति भी वही है जो पहले थी, कोई भी विशेष बदलाव नहीं आया है। वो तो बीच में कोरोना महाशय आकर लोगों के सामने एक नया मुद्दा बना दिया कि अब हमारे पास हॉस्पिटल कहाँ है। हम तो सालों से दूसरे चीज़ों में उलझ कर रह गए हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे जिसके कोई काम नहीं है। तो कोरोना ने आके बताया कि हॉस्पिटल बनाना ज़रूरी है, कॉलेज बनाना ज़रूरी है, तब जाकर थोड़ा इस पर ध्यान दिया गया। लेकिन इसमें कोई भी विशेष बदलाव सामने नहीं आया है। थोड़ा सा बजट बढ़ा है, वो भी कोरोना की कृपा है जो बजट बढ़ाया गया है, नहीं तो आज भी उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही रहती। अब खेती और किसानी करने वाले किसानों के बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। उनकी क्या स्थिति है ये भी समझना ज़रूरी है। मोदी सरकार ने साल 2017, साल 2018, 19, 20, 21 तक ये चीख चीख कर कहा कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने जा रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपके नज़रों में भी ये भाषण बहुत आया होगा, लेकिन मैंने कई लोगों से पूछे और आपसे भी पूछता हूं, क्या आपके घर में किसानों की आय दुगुनी हुई है? क्या आपके गांव में किसानों की आय दुगुनी हुई है? इसका जवाब है नहीं। जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि मेरा आय दुगुनी तो नहीं हुआ है लेकिन और कम हो गया है। ये सवाल बनता है कि कम क्यों हुआ है? और जब से 2022 बीता है तब से ये मुद्दा भी समाप्त हो गया है, क्योंकि 2022 में मोदी सरकार ने इसे टच ही नहीं कर पाया, इसे छू ही नहीं पाया और इसको टच करने से बचने के लिए अब इनका मुद्दा भी खत्म हो गया। अब किसान के आय जैसे मुद्दे बंद हो गए हैं। अब किसानों की आय दुगुनी वाली बात अब खत्म हो चुकी है, अब आपकी बात नहीं की जाएगी। 2022 बीता, ये मुद्दा भी खत्म हो गया। देश की 75 साल हो गए हैं, अमृत महोत्सव मना लिए गए और अमृत महोत्सव से आपको क्या मिला ये आप लोग जानते हैं और आप लोग पहचानते भी हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताया है। मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए स्टार इंडिया।